जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.2 आपकी बुक में प्रश्न नंबर 32। अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पे और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है। चलो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हम सर्वप्रथम लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। क्या लिखेंगे? माना कि वह संख्या x है, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसमें कि संख्या में से 1/2 घटाने पर और उसके परिणाम में से को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो हमने क्या करा, देखिए आप गौर करेंगे, ये जो x जो संख्या में हमने 1/2 घटा दिया। क्या घटा दिया? ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 1/2 घटा दिया और परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया। तो हमें कितना मिल रहा है? 1/8। तो हम लिख सकते हैं, देखो x के अपॉन में 1/2 लिख दिया, गुणित 1/2 गुणित 1/2। ठीक है, अब देखिए इस 1/2 का गुणा x में करा तो x/2 आ गया, माइनस 1/2 गुणित 1/2 बराबर 8, 1/8 आ रहा समझ में। मतलब ये ब्रैकेट में था तो 1/2 का गुणा पहले x में करा, तो जब भी गुणा का निशान रहता है तो ऊपर की संख्या में ऊपर गुणा करते हैं और नीचे की संख्या में नीचे। ठीक है, तो ये ऊपर का गुणा ऊपर में था तो 1 का गुणा 1 में करा तो x आ गया, और ये 2 का गुणा इस नीचे होगा तो 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, मैं ये x/2 को मैंने यहाँ पे लिखा, 1 में 1 का गुणा करा तो 1 आएगा और 2 में 2 का करेंगे तो 4, अर्थात क्या आ जाएगा इसके बाद 1/4। ये माइनस है तो उस साइड जाकर क्या हो गया? प्लस 1/4। अब x/2। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये जो दो संख्या है इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं हम कि इन दोनों का एलसीएम लिया, 8 आ गया। 8 के पाड़े में 8 कितनी बार पे आता? एक बार में। ठीक है, तो 1 का गुणा किस में करेंगे? 1। ये प्लस का निशान। 4 के पाड़े में 8 कितनी बार पे आता है? 2 बार में। तो 2 का गुणा किस में करेंगे? इस 1 में, तो ये आ गया 2। तो अर्थात 2 और 1 3, 3/8। अब इस सवाल को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आप गौर करोगे कि क्या आ सकता है। देखिए 8 का गुणा x में कर दो, इस तरीके से कैची गुणा है ना, और इस 2 का गुणा 3 में कर दो तो 8 ये 8x हो जाएगा और 3 दूनी 6। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2 का गुणा 3 में करें 6। अब एक काम करते हैं, 2 से, या तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसको इस 2 एकम 2, 2 चौक 8, अर्थात क्या बचा अपने पास उत्तर? 3/7। तो अर्थात वो संख्या कितनी होगी? 3/4। कितनी होगी? 3/4। आइए अब हम सेकंड सवाल को देखते हैं। सेकंड सवाल में दे रखा एक आयतकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर है, अधिक है। तो यदि इसकी परिणामी परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखिए सवाल में हमें दे रखा है, हम गौर करेंगे कि एक आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल, तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो इसका परिमाण 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान के चलेंगे कि माना कि तरणताल स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी? 100 मीटर। क्या माना हमने? 100 मीटर चौड़ाई, 100 मीटर, और लंबाई क्या मान रहे हमने? 2x + 2। अब तरणताल मतलब कि टोटल कितना है दे रखा है? 154। तो हमें पता है कि परिणाम बराबर होता है, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, परिणाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसे? परिणाम। आप यहाँ पे इसे ठीक कर लीजिएगा, है ना, जो सवाल में दिया तो वो होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो ये 2 तो अपनी जगह पर, लंबाई कितनी दे रखी है? 2 + 2, और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें? x। ठीक है, तो ये 2 अपनी जगह पर है। अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3x + 2। अब 2 का गुणा 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 6। 2 तिया 6x और 2 दूनी 4 बराबर 154। ठीक है, अब ये 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। तो यहाँ कितना बचेगा? 150, अर्थात 6x, ये 6x है। अब 6x मुझे किसका मान चाहिए? x का। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 150/6। 6 से डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 3 बचेगा, ये 30 मतलब 25। उत्तर कितना आ जाएगा अपना? x का मान कितना आ गया? 25। तो चौड़ाई कितनी आ गई अपनी? 25 मीटर। चौड़ाई कितनी आई अपनी? 25 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना था? चौड़ाई तो 25 आ गई और हमने लंबाई क्या मान रखी है? 2x + 2।
तो x की जगह जब मैं 2 रखूँगा, x का मान रखूँगा 25, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 50 और 2 52, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 52 मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। चलो आइए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और उसका परिणाम 4/2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि समबाहु त्रिभुज में ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ये ए और बी भुजा हो गई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु। तो और ये ए सी दोनों ही ये भुजा और ये भुजा क्या मान ले एक्स, और आधार कितना 4/3, तो हम लिख सकते प्रश्न अनुसार ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 4/2/5, क्योंकि परिमाप दे रखा है। ठीक है, तो इस 15 चौक 60 60 62/2 हो जाएगा, क्योंकि 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 60 प्लस 2 62/15। अब देखिए ए बी क्या हो गया एक्स, ये हमने माना ए बी का मान एक्स, हमारे पास बी सी का मान 4/3 और ये x का मान, तो x और x कितना हो जाएगा 2x। ये 4/3 को जब हम उस साइड लेकर जाएंगे तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अब हम एक काम करते हैं 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, एक बार। कितनी बार आता है, एक बार। ठीक है, तो 15 एकम 15, तो ऊपर कितना आ जाएगा 62, और 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो 5 का गुणा जब मैं 4 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 20। अब मैं काम करता हूँ, देखो ये 2x, ठीक है। अब यहाँ पर इस 62 में से 20 को घटाया मैंने, तो कितना आ जाएगा 42। अब मैंने काम करा, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, दोनों पक्षों से 2 से भाग दे दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21/15। 3 से डिवाइडेड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से डिवाइड, तो 3 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 7/5। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, नहीं तो अन्यथा ये 7/5 या फिर 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।